मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले ही जान गए होंगे कि हमारे स्टडी का टॉपिक क्या है, प्रेशर। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रेशर के बारे में कुछ बात करें। दोस्तों, प्रेशर को हम लोग जनरली कैसे डिफाइन करते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, यह प्रेशर की सही डिफिनीशन नहीं है। तो प्रेशर की सही डिफिनीशन क्या है? नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रेशर, या कह सकते हैं नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। वो कैसे? देखिए दोस्तों, यह हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस प्रेशर की डायरेक्शन देख के आपको क्या समझ में आता है कि प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। चाहे आप किसी भी सरफेस पर लगा रहे हैं, वो किस नेचर का है? कंप्रेसिव नेचर का है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारा प्रेशर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? दिखने में यह प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी जैसा लगता है। आप बोलेंगे हाँ, दिखने में तो लगता है, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह गलत है। प्रेशर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे? तो देखिए दोस्तों, प्रेशर का नेचर क्या होता है? हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। मतलब कि इसका नेचर कंफर्म है और ये जो जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी कंफर्म है। मतलब ये कांस्टेंट डायरेक्शन, यानी कि हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर ही लगेगा और कंप्रेसिव नेचर का है। तो इसमें तो जो हमारा डायरेक्शन है वो वेरिएबल ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। मीन्स कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आइए दोस्तों, हम लोग बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। दोस्तों, आपको पता है हम लोग कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सहन कर रहे हैं? सभी को पता होगा, 1 बार। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? सभी को पता है, बैरोमीटर से। 1 बार क्या है? बार यूनिट है। आइए प्रेशर की यूनिट के बारे में डिस्कस करें। प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में होगी डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बार और पास्कल में रिलेशन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता होगा या नहीं पता है तो इसे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही पास्कल कहलाता है। बार और पास्कल में रिलेशन अब देखते हैं। 1 बार इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। और अगर किलो पास्कल में लिखें तो 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर पर। दोस्तों, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेफरेंस का डिफरेंस है। मीन्स अगर आप एब्सोल्यूट जीरो लाइन को अगर आप रेफरेंस मानते हैं तो उसका अलग नाम होगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा। और यदि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को डेटम लाइन मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, तो उससे जो आप मेजरमेंट लेंगे वो हमारा गेज प्रेशर कहलाएगा। देखिए दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से कम कोई प्रेशर नहीं हो सकता। मतलब इसके बाद प्रेशर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन ही अंतिम लाइन है प्रेशर की।
और दोस्तों अगर आप इसे रेफरेंस मानेंगे तो जो भी मेजरमेंट लेंगे प्रेशर का वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाएगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हैं तो वो हमारा गेज प्रेशर कहलाएगा। गेज प्रेशर वो होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो गेज मेजर करेंगे वो हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर आएगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को रेफरेंस मान के जो हम प्रेशर मेजर करेंगे वो हमारा निगेटिव गेज प्रेशर कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को रेफरेंस मानेंगे और फिर मेजरमेंट करेंगे तो वो हमेशा गेज प्रेशर कहलाएगा, या तो पॉजिटिव गेज प्रेशर या निगेटिव गेज प्रेशर। और यदि एब्सोल्यूट जीरो लाइन को हम रेफरेंस मानते हैं उसके बाद मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। अब वैक्यूम प्रेशर क्या कहलाएगा? दोस्तों वैक्यूम प्रेशर है, इसके कई नाम हैं, और वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच में है। आइए देखते हैं इसके नाम। देखिए वैक्यूम प्रेशर का क्या नाम है? निगेटिव गेज प्रेशर। और क्या नाम है? सक्शन प्रेशर। और क्या नाम है? सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या क्या नाम हो गया? वैक्यूम प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर, सक्शन प्रेशर और सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों इसका नाम सक्शन प्रेशर क्यों पड़ा? आइए समझते हैं। मान लीजिए यह हमारा कोई स्थान है या कोई कंटेनर मान लीजिए जो कि जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मतलब वैक्यूम है, तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो हवाएं हैं वो तेजी से इसमें अंदर प्रवेश करेगी और लगेगा कि यह जो कंटेनर है, ये जो स्थान है, वो हवाओं को सक कर रहा है, खींच रहा है। इसलिए हम वैक्यूम प्रेशर को सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P1, तो हम यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को रेफरेंस मानते हैं तो यह हमारा गेज प्रेशर कहलाएगा। और इसी प्रेशर को यदि हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं तो यह हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। डायग्राम के जरिए आई थिंक आपको बहुत अब एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर को मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो इस प्रकार यह हमारा फार्मूला आता है। अब इसे समझते हैं। P गेज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P ATM, P एटमॉस्फेरिक। कैसे? देखिए दोस्तों गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम रेफरेंस मानते हैं तो वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, आप सभी को पता होगा। अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है किसी फ्लूइड के लिए वो H⍴G होता है। जैसे देखिए इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस हाइट पे H1 हाइट पे जो प्रेशर होगा P1 वही सेम सरफेस के H1 हाइट पे इस पॉइंट पे भी प्रेशर P1 ही होगा। अगर H2 लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर है सेम हाइट पे प्रेशर समान होएगा। कहने का टोटल इतना मतलब है कि सेम हाइट पे प्रेशर जो है समान होता है, फार्मूला H⍴G से। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पे मैं पॉइंट ली हूँ P1 वो सेम हाइट पे है, और यहाँ पे भी P2 मतलब P1 समान है, P2 समान है ना। तो यहाँ पे देखिए P गेज लिखा है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? P एब्सोल्यूट में से एब्सोल्यूट लाइन को बेस मानी हूँ, एब्सोल्यूट जीरो लाइन को बेस मानी हूँ, तो जो P1 की वैल्यू आएगी वो P1 एब्सोल्यूट आएगी, और जो एटमॉस्फेरिक को मैं रेफरेंस मानी हूँ तो यह P1 गेज आएगा।
हमें कौन सा फार्मूले के अनुसार पी गेज चाहिए, तो हमें क्या निकालना होगा, पी एब्सोल्यूट में से इतना प्रेशर निकालना होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालना होगा। पी एब्सोल्यूट में से पी एटमॉस्फेरिक निकाल देंगे तो हमारा बचेगा वैल्यू वो पी गेज का बचेगा। अब पी वैक्यूम का निकालते हैं। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, निगेटिव गेज प्रेशर। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, पी एटमॉस्फेरिक, चूँकि एटमॉस्फेयर से कम होगा वही वैक्यूम होगा, तो पी एटमॉस्फेयर से, वैक्यूम है मतलब एटमॉस्फेयर से कम है, तो पी एटमॉस्फेरिक में से हम लोग पी एब्सोल्यूट निकालेंगे तो बचा हुआ प्रेशर हमारा पी वैक्यूम कहलाएगा। इस प्रकार दोस्तों आई होप कि आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अब यह समझते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने या घटाने पर बॉइलिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब प्रेशर कम होता है, जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए यह एक पानी है किसी कंटेनर में रखा हुआ और यह हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम इसे जब उष्मा दे रहे हैं तो हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा जो पानी क्या है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना दोस्तों। अब हम प्रेशर को कम करते हैं। प्रेशर को कम करेंगे मतलब कि यह जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे जो संप्रेशन जो कंप्रेस कर रहा था वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो अब क्या होगा, अब पानी जल्दी उबलने लगेगा। मतलब जो पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था अब वो उससे कम मतलब कि जैसे ऊंचाइयों पे, अगर आप बहुत ऊंचाई पे हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बहुत घट गया है, मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेरिक 10 की पावर 5 पास्कल है और ऊंचाई पे मान लीजिए 10 की पावर 3 पास्कल पे पहुँच गए हैं हम, तो अब होगा क्या, अब भाई लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर कम लग रहा है तो यह कम टेम्परेचर पे उबलेगा। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था अब वो 80 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, 70 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे जैसे प्रेशर कम होगा हमारा जो फ्लूइड है, जो भी हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी घटेगा। अब आइए मेल्टिंग टेम्परेचर, इसको हम एग्जांपल लेते हैं आइस के टुकड़े से। ये आइस है, इस पे अगर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर फोर्स पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यह जल्दी से पिघलेगा। और यदि प्रेशर इसका कम कर लिया जाए तो इस पे जो है कंप्रेशन कम हो रहा है तो फिर यह लेट में पिघलेगा, मतलब इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे कि प्रेशर को कम करने पे हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर घट जाता है, क्योंकि सरफेस पे कम दबाव लगेगा तो उसको वो कम टेम्परेचर पे ही उबलने लगेगा। और जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर कम लगेगा तो मतलब उसे और अधिक टेम्परेचर देंगे तब तो वो पिघलेगा। इसी तरह उल्टा होता है, यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर पे जब सरफेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो इस लिक्विड को उबलने के लिए और भी ढेर सारे टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो मतलब प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया और मेल्टिंग टेम्परेचर घट गया। आई होप कि आप लोग को यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। यदि आपको मेरा यह एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।